दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश करना विज्ञान के लिए बेहद चुनौती भरा काम है और यह भी संभव है कि यही कार्य दूसरे ग्रहों के वैज्ञानिक भी करते हों। ऐसे में वे अपने किसी अत्याधुनिक रेंज लाइट की स्पीड से उड़ने वाले यान द्वारा धरती पर आ जाते हों, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि हम भी तो अपने चंद्रमा पर मानव भेज चुके हैं और कई यान मंगल ग्रह पर भेजे हैं। भारत भी पीछे नहीं है, हमने शनि पर भी एक यान भेजा था, साथ में शनि के चंद्रमा पर भी यान भेजा है। यहाँ तक कि सूरज के सबसे नज़दीक वीनस पर भी एक यान लैंड करवाया है, जहाँ का तापमान लगभग 467 डिग्री सेल्सियस है। और अब लगता है कि पृथ्वी के मानव किसी न किसी दिन तेज रफ्तार यान विकसित कर उसमें बैठकर उन ग्रहों पर भी जाने की हिम्मत करेंगे जहां पर जीवन है। वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा यह सवाल है कि क्या कहीं ऐसे भी इंसान हैं जो बगैर किसी ग्रह के जीवन जी रहे हों और वे इसी तरह अपना संपूर्ण जीवन किसी यान में ही गुजार देते हों। जो भी हो, दुनिया भर के वैज्ञानिकों में इस वक्त दूसरे ग्रह के प्राणियों का धरती पर आने को लेकर शोध बढ़ गया है। हर देश का वैज्ञानिक इस खोज में लगा हुआ है कि क्या सचमुच अपने देश में भी एलियंस आए थे और क्या किसी ने इन्हें देखा भी था। लोग इसे माने या ना माने, लेकिन यह सच है कि धरती पर दूसरे ग्रह के लोग आकर चले भी गए हैं और यह भी कि वे धरती पर किसी अनजानी जगह पर रहते भी हैं। वैज्ञानिक यही सब कुछ खोज रहे हैं। अब इन खोजों में भला हमारा भारत कैसे पीछे रहे। इन खोजों के चलते ही भारत में कई ऐसे स्थानों की खोज की गई है। लेकिन अगर आपने हमारे YouTube चैनल टॉप 5 बेस्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है। तो अब हम आपको भारत के टॉप 5 स्थानों के बारे में बताने वाले हैं जहां पर ना सिर्फ एलियन आए, बल्कि सवाल यह भी है कि इसका सनातन धर्म से क्या संबंध है। कहना होगा कि इसका हर धर्म से संबंध है। सब कुछ आपको वीडियो में पता चल जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, कोंग का दर्रा। कहा जाता है कि एलियंस ने अपने यूएफओ को लैंड करवाने के लिए लद्दाख के कोंग का दर्रे में एक हवाई अड्डा बना रखा है। यह एक निर्जन इलाका है जहां कोई आता जाता नहीं। सीमा विवाद के बावजूद भारत और चीन के सैनिक इस इलाके में नहीं जाते, क्योंकि यहाँ एलियंस का एयर बेस है। चर्चा के मुताबिक एलियंस हर महीने कोंग का दर्रे में आते हैं। हालांकि इस अवधारणा की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं की जा सकी है। 2006 में इस इलाके में यूएफओ देखने का दावा किया गया था। इससे संबंधित एक तस्वीर भी जारी हुई है। लद्दाख का कोंग का दर्रा भारत चीन सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास है। भारत में कई ऐसे पढ़े लिखे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी आंखों से यूएफओ को देखने का दावा भी किया है। ये तय है कि यूएफओ या एलियंस के अस्तित्व को अब एक नई नजर से देखा जाएगा। एक मान्यता है कि एलियंस भारत में 7 जगहों पर उतरे थे। नंबर 2, नयागढ़ जिला, ओडिशा। वर्ष 1947 में भारत के आजाद होने से कुछ माह पहले ही एक यूएफओ को ओडिशा के नयागढ़ जिला में उतरते देखे जाने की बात कही गई थी और इस बात का पता एक ताड़पत्र की खुदाई से चला है। एक स्थानीय कलाकार पचानन मोहराना ने इस घटना को ताड़पत्र पर खुदाई कर दर्ज किया था। पचानन ने उन एलियंस व उनके विमान के रेखा चित्र भी बनाए थे। यह यूएफओ 3 मई 1947 को पहाड़ी इलाके नयागढ़ में उतरा था। इस घटना के एक माह बाद ही न्यू मैक्सिको के पास एक संदिग्ध दुर्घटना हुई थी। इसके बाद अमेरिकी वायुसेना ने दुर्घटना स्थल से एक उड़न तस्तरी को बरामद करने का दावा भी किया था। हालांकि इस घटना को बाद में अमेरिका और भारत ने छिपाने का प्रयास किया। नंबर 3, बस्तर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक गुफा में 10,000 वर्ष पुराने शैल चित्र मिले हैं। नासा और भारतीय आर्कियोलॉजिकल की इस खोज ने भारत में एलियंस के रहने की बात पुख्ता कर दी है। यहाँ मिले शैल चित्रों ने स्पष्ट रूप से एक उड़न तस्तरी बनी हुई है। साथ ही इस तस्तरी से निकलने वाले एलियंस का भी चित्र स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
जो आम मानव को एक अजीब छड़ी द्वारा निर्देश दे रहा है। इस एलियन ने अपने सिर पर हेलमेट जैसा भी कुछ पहन रखा है, जिस पर कुछ एंटीना लगे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि 10,000 वर्ष पूर्व बनाए गए ये चित्र स्पष्ट करते हैं कि यहाँ एलियन आए थे, जो तकनीकी मामले में हमसे कम से कम 10,000 वर्ष से भी अधिक आगे हैं। नंबर 4, अजंता एलोरा। माना जाता है कि एलोरा की गुफाओं के अंदर नीचे एलियंस का एक सीक्रेट शहर है। यह हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का प्रमुख स्थल है। यहाँ की जांच पड़ताल करने के बाद पता चला है कि यहाँ पर एलियंस के रहने के लिए एक अंडरग्राउंड स्थान भी बनाया गया था। आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिस्ट की रिसर्च से यह पता चला है कि ये सामान्य गुफाएं नहीं हैं। इन गुफाओं को कोई आम इंसान या आज की आधुनिक तकनीक नहीं बना सकती। यहाँ एक ऐसी सुरंग है जो इसे अंडरग्राउंड शहर में ले जाती है। अजंता के कैलाश मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह एलियंस के सहयोग से बनाया गया था। पुरातत्वविदों के अनुसार इसे कम से कम 4,000 वर्ष पूर्व बनाया गया था। 40 लाख टन की चट्टानों से बनाए गए इस मंदिर को आखिर किस तकनीक ने बनाया होगा? यह आज की आधुनिक इंजीनियरिंग के बस की बात नहीं। नंबर 5, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश। नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है और कहा जाता है कि यह जगह दुनिया की कुछ विचित्र जगहों में से एक है। यह जगह सदा ही चर्चित रही है। इस जगह पर डायनासोर के अंडे और बड़े बड़े जीवों के कंकाल भी पाए जाते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि यहाँ एलियंस आते हैं और उनसे कुछ सबूत भी मिले हैं, क्योंकि यहाँ के आदिवासियों ने गुफाओं में एलियन की यूएफओ की तस्वीरें बनाकर यान को दिखाए और इसीलिए यहाँ एक प्रयोगशाला बनाई गई है ताकि यहाँ एलियंस के होने का पता लगाया जा सके। और कुछ वैज्ञानिकों ने यहाँ एलियंस होने की संभावना भी जताई है, पर इसके अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। इन शैल चित्रों ने शोध की नई और व्यापक संभावनाओं को जन्म दिया है। इनका मिलान विश्व के अनेक स्थानों पर मिले शैल चित्रों से भी किया जा रहा है। अनुमान है कि दूसरे ग्रहों के प्राणियों का नर्मदा घाटी के प्रागैतिहासिक मानव से कुछ न कुछ संबंध जरूर रहा होगा। यह संबंध किस प्रकार का था, इस पर शोध जारी है। पुरा संपदा का खजाना कुछ दशक पूर्व जियोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुण सोनकिया ने नर्मदा घाटी के हथनौरा गांव से अति प्राचीन मानव कपाल को खोजा था। उसकी उम्र कार्बन डेटिंग के अनुसार वैज्ञानिकों ने लगभग 3.5 लाख वर्ष की बताई है। नर्मदा घाटी का क्षेत्र कई पुरा संपदाओं का खजाना माना जाता है। दोस्तों, अगर आप रोमांच के शौकीन हैं और ऐसी जगहों के रोमांच का अनुभव लेना चाहते हैं तो इन जगहों पर अवश्य जाएं और अपना ख्याल रखें। तो मिलते हैं हमारी अगली रोमांचक और ज्ञान से भरी वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के लास्ट में अपना कीमती सुझाव जरूर दें।